Hello everyone, Namaskar. Again, this is Monica Mishra, special educator एंड फाउंडर ऑफ डीफिक स्किल पोर्टल। और आप सब जानते हैं डीफिक स्किल पोर्टल एक सेंटर है स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। और मैं एक बार बहुत टाइम के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही करेंट, हॉट एंड बर्निंग टॉपिक लेकर, जो न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है स्क्रीन ऑब्सेशन। बहुत सारे पेरेंट्स की ये दिक्कत है कि उनका बच्चा स्क्रीन पे 6-6, 7-7, 8-8 घंटे गुजारता है। उसका स्क्रीन ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है और स्क्रीन टाइम को लेकर वो बहुत परेशान है। सो यस, आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। और आपको अगर ये बताई हुई टिप्स अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको स्क्रीन ऑब्सेशन से बहुत हद तक निजात मिल सकती है। सो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दूंगी, जिनको अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं विथ पेशेंस, सो आपको बच्चे के स्क्रीन ऑब्सेशन को कम करने में हेल्प मिल सकती है। पहली टिप ये है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सो आप जैसा मॉडल करोगे उनके सामने, वो बिल्कुल वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। सो पहली चीज़, अगर आप अपने बच्चे का स्क्रीन ऑब्सेशन कम करना चाहते हो, स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हो, तो पहली चीज़ आपको बहुत ही रिलीजियसली ये फॉलो करना है कि आपको अपना स्क्रीन टाइम भी कम करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप स्क्रीन पे काम मत करिए, आप लैपटॉप पे ऑफिस का काम मत करिए, बट येस, जब आप बच्चे से कनेक्ट हैं, जब आप उसको होमवर्क करा रहे हैं, जब आप घर में और काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन को अवॉइड करिए। टीवी चला के किचन का काम करना, टीवी चला के खाना खाना, या फिर फ़ोन पे बात करते करते कुछ काम करना, बच्चे को होमवर्क करा रहे हैं तब तक अपना व्हाट्सएप चेक करना। सो ये सारी चीज़ें ये मॉडल करता है बच्चे को कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट काम के साथ स्क्रीन देख सकता हूँ। सो स्क्रीन जो ऑब्सेशन है, सबसे पहले तो आपको एक परफेक्ट मॉडल बनना होगा बच्चे के सामने, चाहे वो आप हों, चाहे वो फादर हो, मदर हो, घर में जितने भी लोग हों, उन्हें बच्चे के सामने वैसा ही मॉडल करना है जैसा आप चाहते हो कि आपका बच्चा वैसा ही फॉलो थ्रू करे। तो आपको स्क्रीन टाइम कट ऑफ करना है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टिप है नो टेक्नोलॉजी जोन। अपने घर में कुछ प्लेसेस को नो टेक्नोलॉजी जोन घोषित कर दीजिए। ओके, नो टेक्नोलॉजी जोन मतलब उस जोन में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा। वो चाहे आप हो, आपका बच्चा हो, या घर का कोई और मेंबर हो, कोई भी उस जोन में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता है। वहाँ पे आप बड़े बड़े स्टिकर्स लगा सकते हैं, फ़ोन बनाकर उस पर रेड कलर का सर्कल करके क्रॉस कर सकते हैं कि दिस इज़ अ नो टेक्नोलॉजी जोन। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइनिंग टेबल पे एक सिंबल लगा सकते हैं नो टेक्नोलॉजी जोन, कि जब जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे, जब जब हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, या जो भी करेंगे डाइनिंग टेबल पे बैठकर, उस टाइम पे किसी के भी हाथ में फ़ोन नहीं होगा। सो डाइनिंग टेबल इज़ अ नो टेक्नोलॉजी जोन। इसी तरह हम बेड को नो टेक्नोलॉजी जोन घोषित कर सकते हैं, नो टेक्नोलॉजी जोन अनाउंस कर सकते हैं। वहाँ पे हम एक स्टिकर लगा सकते हैं कि जब हम बेड पे आ जाएंगे सोने के लिए, लेटने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उस टाइम पे कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करेगा। वो आपको भी अवॉइड करना होगा, वो मदर, फादर, दादी, बाबा, जो उनके साथ भी आप रहते हैं, घर में जितने भी मेंबर्स हैं। फिर ये नहीं चलेगा कि आप लेटे हुए हो, रात में सोने से पहले अपने मैसेजेस चेक कर रहे हो। नो, क्लोज योर ऑल द डिवाइसेस बिफोर स्लीप। थर्ड पॉइंट यही है कि सोने से 2 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, 2 आवर्स पहले, सारी डिवाइसेस शट डाउन हो जानी चाहिए, सारी डिवाइसेस बंद हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप बच्चे के सोने के बाद फिर से कर लीजिए, फिर से उठ जाइए, बट आपको ये मॉडल करना होगा कि यस, जब हम सोने जा रहे होते हैं, सो हमें टेक्नोलॉजी अवॉइड करनी है। 9 बजे, 10 बजे, जितना बजे भी आपका टाइम है, कि 9 o'clock सारी डिवाइसेस क्लोज हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, काम बंद हो जाएगा। उसके बाद हम सोने जाएंगे। ठीक, हमारा जो नाइट रिजीम है वो हम फॉलो करेंगे, और सब लोग उस रिजीम को फॉलो करके बेड पे जाएंगे, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और हम सोएंगे। सो थर्ड टिप है कि आपको बेड पे जाने से पहले एटलीस्ट 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले सारी डिवाइसेस को बंद कर देना है। थर्ड थिंग, अपने आप से बच्चे के स्केड्यूल में उसको मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम खुद से दीजिए।
अब आप कहोगे कि अभी हम अवॉइड करने की बात कर रहे हैं और अभी हम फिर से खुद से देने की बात कर रहे हैं। तो खुद से जब आप बच्चे को स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करते हो तो बच्चे का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होता है कि यस, मुझे छीनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बिखरने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल के लिए, ज़िद्द करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा खुद से देती है। उसको विजुअली जो इसका स्केड्यूल आप बनाएंगे उसमें दिन में कई बार, जितनी बार आप डालना चाहते हो, अगर बच्चा आपका 2 घंटे लगातार डिवाइस देखता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15 मिनट के लिए उसके स्केड्यूल में बार बार डिवाइस टाइम डाल देंगे, स्क्रीन टाइम डाल देंगे कि आपने ये एक्टिविटी डन करी, इसके बाद आपको 15 मिनट्स का स्क्रीन टाइम मिलेगा, फिर आपने कुछ 4-5 एक्टिविटीज़ कराई, उसके बाद आपको स्क्रीन टाइम। इससे क्या हुआ, पहली चीज़ वो जब अपना स्केड्यूल देखेगा तो उसको देखते ही सुबह ही जो उसकी एंग्जाइटी है वो बहुत शांत हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसको ये समझ में आ जाएगा अच्छा बहुत बार, मुझे तो दिन में कई बार फ़ोन मिलने वाला है। एक तो वो विजुअली उसको वो सिंबल बहुत बार दिख रहा है, आपने उन्हीं 2 घंटों को 15 मिनट में 6-7 बार डिवाइड कर दिया, उसको ही दिखाई पड़ रहा है अच्छा मुझे तो आज तो 6-7 बार मोबाइल देखने को मिलेगा। ओके, अपने और दूसरी चीज़ आप पर ट्रस्ट उसका बढ़ रहा है कि मम्मा सिर्फ मुझसे मोबाइल छीनती नहीं है, वो खुद से भी देती है, तो जो वो करा रही है, जो पापा करा रहे हैं वो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मुझे मोबाइल खुद मिल जाएगा। उसके स्केड्यूल में विजुअल स्केड्यूल जो होगा, विजुअली दिखाकर बताकर उसको स्केड्यूल में मोबाइल टाइम दीजिए, ठीक है, उसके सिंबल को प्लेस कर दीजिए उसके स्केड्यूल में कि इतने टाइम के लिए तुम्हारा मोबाइल टाइम है। डालने के साथ साथ उसकी टाइम को लिमिट भी आपको करना होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मोबाइल बच्चे को देना होगा। स्क्रीन जो भी आप दे रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे टैब है या टीवी है, कोई भी स्क्रीन जब आप बच्चे को दे रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने टाइम फिक्स कर दिया कि देखो अभी 15 मिनट्स के लिए अगर बच्चा घड़ी देख सकता है तो आप सुई दिखा सकते हो, देखो ये 12 पे जो सुई है जब 3 पे आ जाएगी तब आपका मोबाइल टाइम फिनिश हो जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा, आपको ये एक्टिविटी करनी होगी, उसके बाद फिर से मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर घड़ी नहीं देख सकता है तो हम सैंड टाइमर से कर सकते हैं, हम काउंटिंग से कर सकते हैं, हम कुछ टाइम के बाद बच्चे को काउंट कर सकते हैं कि चलो अभी काउंट ऑफ 100 में आपका मोबाइल टाइम फिनिश होने वाला है, काउंट ऑफ 20 में मोबाइल टाइम फिनिश होने वाला है। स्ट्रक्चर्ड वे में हमें बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड करना है अपनी तरफ से, अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें बच्चे को खुद से हम मोबाइल प्रोवाइड करेंगे। अगर वो 3 घंटे लगातार देख रहा है तो हम उसको दिन में डिवाइड कर देंगे, धीरे धीरे वो 15 मिनट 10 मिनट में बदलते जाएंगे, 10 मिनट से 5 मिनट में बदलते जाएंगे और एक्टिविटी टाइम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आपको बच्चे को मीनिंगफुली इंगेज रखना है। बच्चा खाली बैठेगा तो मोबाइल की जिद करेगा, आपको मीनिंगफुली उसे इंगेज भी करना है, बैक टू बैक। इसलिए स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट आपको सुबह ही आपको भी पता हो, बच्चे को भी पता हो कि उसको क्या किसके बाद क्या करना है। अगर वो खाली है, फ्री टाइम, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं करूं तो अब मैं मोबाइल देखूं, और उसमें उसकी गलती नहीं है। हमें बच्चे को बैक टू बैक बिल्कुल उसका जो स्केड्यूल है उसे जैम पैक रखना है, उसको मीनिंगफुली इंगेज रखना है। अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, और जिसका विजुअल स्केड्यूल आपने उसको सुबह ही दिखा दिया, उसे पता है कि मुझे ये काम करने हैं। कुछ और ऑल्टरनेटिव्स, मोबाइल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढने होंगे, और बिलीव मी बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव होते हैं। जब बच्चे को आप सिखाते हो तो उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में बढ़ जाता है मोबाइल को छोड़कर। ये हमारा काम है, हमें बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट्स देने हैं कि मोबाइल की जगह पर अब हम ये करेंगे, को रेगुलेट करके एक्टिविटीज़ कराना। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को दे दिया चलो अब तुम ये वाली पजल लगा लो, नहीं, आपको वहाँ बैठकर अगर आप उसके मोबाइल टाइम पर काम कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन को रिड्यूस करना चाह रहे हो, उसके ऑब्सेशन पर काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आपने कुछ को मोबाइल छोड़कर कोई दूसरी एक्टिविटी में इंगेज करना है तो उस एक्टिविटी में आपको भी बराबर से इंगेज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को आपने दे दिया अच्छा अभी मोबाइल टाइम नहीं है, अब तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है और चलो इसको फिनिश करके दिखाओ। भले ही उसको वो एक्टिविटी आती है, वो उसमें इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छे से वो बीडिंग सॉर्टिंग कर लेता है और आपने मोबाइल को, और इंटरेस्ट भी उसका, लेकिन मोबाइल के टाइम पे आपने उसको वो वाली एक्टिविटी करने को दे दी है और फिर उसने उसको फेंक दिया, तोड़ दिया, नहीं किया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब आप कहोगे तो सुनता नहीं है,
नहीं। सो उसके लिए बहुत टफ है। वो टाइम जिसमें वो मोबाइल देखता था, जिसमें वो स्क्रीन देखता था, वो टाइम छीन कर आप उसको एक्टिविटी करने को दे रहे हो, नहीं। सो उस टाइम पे आप अगर वो एक्टिविटी में इंडिपेंडेंट भी है, अच्छे से कर भी लेता है, तब भी आपको उसको ज्वाइन करना है एज अ पार्टनर। चलो हम दोनों मिलकर ये खेलेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल तुमसे ले लिया, मैं तो बैठ के मोबाइल देख रही हूँ अंदर रूम में और अब तुम ये वाली एक्टिविटी करो, ऐसा नहीं है। सो हमें मिलकर काम करना है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मोबाइल ऑब्सेशन, स्क्रीन ऑब्सेशन को रिड्यूस करने के लिए घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये प्रूवन है, यूज़ की हुई हैं। अगर हम कंसिस्टेंटली, पेशेंटली इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली दिखाई पड़ते हैं। बट उसके लिए बहुत सारा हमको खुद को चेंज करना होता है। उसके लिए हमें बहुत सारा अपने घर के और लोगों को भी सेंसिटाइज करना पड़ता है कि यस, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप मोबाइल टाइम, जब बच्चा काम कर रहा है और जब आप कुछ काम कर रहे हो, अपने इंपॉर्टेंट काम के बीच में आप मोबाइल पे, फ़ोन पे बातें और व्हाट्सएप चेक करना, वीडियोस देखना, रील्स देखना, यह आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे बच्चा देख रहा है वो वही सीख रहा है। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नो टेक्नोलॉजी जोन में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। बेड टाइम शुरू होने के 1.5-2 घंटे पहले सबकी डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगी, इंटरनेट ऑफ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाद में इंटरनेट ओपन कर लीजिए जब बच्चा सो जाए। सो उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स आपके लिए कारगर साबित होंगी, और अगर आई एम श्योर कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी स्क्रीन ऑब्सेशन से राहत पा सकें। सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।